नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। रुक करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बताएंगे आपको अलीगढ़ की कुछ खास और चुनिंदा खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। अलीगढ़ जनपद के कोतवाली अतरौली क्षेत्र के गांव में अधेड़ व्यक्ति ने अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए 8 वर्षीय बच्ची को निशाना बनाते हुए बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। बलात्कार की घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और आक्रोशित ग्रामीणों ने मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले अधेड़ व्यक्ति को पकड़कर उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके मुंह पर कालिक पोतने के बाद गले में जूते चप्पलों की माला पहनाते हुए गाँव के अंदर घुमाया। बलात्कार करने वाले आरोपी का गांव में घुमाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने आनन फानन में वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया। मैं क्षेत्राधिकारी अतरौली। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 4 मार्च 2026 को ग्राम जखौरा थाना क्षेत्र अतरौली में एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ गांव के एक व्यक्ति द्वारा बलात्कार किया गया था। इस घटना के संबंध में पीड़ित बच्ची के परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अतरौली में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके जेल भेज दिया गया था। घटना से आक्रोशित पीड़िता बच्ची के परिजन तथा गाँव वालों द्वारा यह कृत्य किया गया अभियुक्त व्यक्ति के साथ, जो कि वीडियो में वायरल हो रहा है। इस घटना के संबंध में भी अभियुक्त व्यक्ति के परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अतरौली पर सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा वायरल वीडियो के आधार पर कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लेकर के आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर का, जो अलीगढ़ के थाना रोरवर इलाके में खैर बाईपास रोड पर एक ट्रक ने बाइक सवार युवकों को कुचल दिया, जिससे एक युवक की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। सूचना मिलते ही परिजन सड़क पर जाम लगाकर हंगामा करने लगे, जिस पर कई स्थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों ने सीओ बन्ना देवी का रोड पर घेराव भी किया। आज दिनांक 10 मार्च 2026 थाना बन्ना देवी खैर बाईपास महिंद्रा एजेंसी के सामने से सूचना प्राप्त हुई कि एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी है। उक्त सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर 2 व्यक्ति घायल थे, जिन्हें तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा अस्पताल भेजा गया तथा एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जिसके पंचायतनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस भेजा गया है। डंपर को मौके से ही पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया गया है। तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, जहां अलीगढ़ के उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की जिला इकाई ने होटल सिल्वर पर्ल में रंगारंग होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसका मुख्य संयोजन प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष कमल गुप्ता ने किया और संचालन जिला कोषाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार वार्ष्णेय ने किया। कार्यक्रम में आए व्यापारियों का पट्टिका व टोपी पहनाकर सम्मान किया गया। सभी ने आपस में गुलाल लगाकर फूलों की बरसात की और डीजे पर होली के गानों पर नाच गाना किया। कमल गुप्ता ने कहा कि व्यापार मंडल व्यापारिक समस्याओं के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय है और किसी भी व्यापारी का शोषण किसी विभाग द्वारा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने खाद्य विभाग के लाइसेंस रजिस्ट्रेशन को आजीवन किए जाने की भी मांग उठाई। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री दिनेश कुमार अग्रवाल ने व्यापारियों को एकजुट रहने और मंडल का सहयोग करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में जिला प्रभारी प्रमोद गुप्ता, जिला महामंत्री सुरेश लोधी, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष ब्रजेश तोमर सहित सैकड़ों व्यापारी उपस्थित रहे। मैं कमल गुप्ता, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। ये आज हमारे व्यापार मंडल का होली मिलन कार्यक्रम है। व्यापार मंडल हमारा 53 साल पुराना व्यापार मंडल है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना संगठन यही है व्यापारियों का। व्यापारियों की समस्याओं का निदान कराने के साथ साथ हम सामाजिक कार्यक्रमों में भी हमारा व्यापार मंडल कार्य करता है, जिसमें चाहे सर्दियों में कंबल वितरण का कार्यक्रम हो, दीपावली कार्यक्रम हो एवं होली मिलन समारोह हो। होली मिलन कार्यक्रम हम हर वर्ष इन सभी कार्यक्रमों को करते हैं। व्यापार मंडल हमारे व्यापारी इसमें सब अपना सहयोग देते हैं और सभी उपस्थित रहते हैं। ये कार्यक्रम हमारा चलता ही आ रहा है शुरू से ही होली मिलन का, और इसमें हम व्यापारियों की समस्याओं के साथ साथ हमने अभी भी मांग की है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग सरकार समाप्त करे। अरे लाइसेंस शुल्क जो बनते हैं हर साल, वो लाइसेंस को आजीवन करे। ये हमारी कुछ डिमांडें हैं जो हम अपने उसमें दे देंगे आपको। बीमा हो
जब सरकारी कर्मचारी का बीमा होता है, व्यापारी को पेंशन मिले, ये सब हमारी डिमांड है। हमारे कार्यकर्ताओं को आज हमने होली की सभी को शुभकामनाएं दी है। सभी अपना होली का त्योहार मना करके आज अपना होली मिलन समारोह रखा है। सब एक दूसरा यहाँ गले मिले हैं व्रत के गीतों पर। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, जहां अलीगढ़ में श्री मंगलकारी बालाजी महाराज के 20वें वार्षिकोत्सव के पहले दिन महावीरगंज स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने भजन कीर्तन और जयघोष के साथ हिस्सा लिया। शोभा यात्रा का शुभारंभ स्वामी पूर्णानंद जी महाराज के सानिध्य में शहर के महापौर प्रशांत सिंगल और भाजपा नेता मनीष बूल ने आरती उतारकर और हरी झंडी दिखाकर किया। यात्रा में राम दरबार, बांके बिहारी, शिव पार्वती, गणेश, खाटू श्याम जी और सिंदूरी हनुमान की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा महावीरगंज से प्रारंभ होकर रेलवे रोड, बाजार, माल गोदाम होते हुए सेंटर पॉइंट स्थित टीकाराम मंदिर पर संपन्न हुई, जहां भक्तों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वैदिक ज्योतिष संस्थान के प्रमुख स्वामी पूर्णानंद पुरी जी महाराज ने राम नाम स्मरण और हनुमान जी की कृपा की महत्ता बताई। शोभा यात्रा में समिति के कई सदस्य और सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। श्री मंगलकारी बालाजी महाराज की शोभा यात्रा में अनेकों झांकियां हैं। भगवान के सुंदर सुंदर स्वरूपों के साथ में मेन डोला है श्री बालाजी महाराज की फैसला सरकार की भैरव बाबा भी है, एक महाकाल पालकी भी है, इसमें राम दरबार भी है, वनवासी राम दरबार भी है, कुछ नई चीज़ें भी हनुमान जी हैं पैदल की, बांके बिहारी की झांकी भी है और भी झांकियाँ हैं, अन्य भी बहुत चीज़ें हैं। तो देखें आप, ये केवल एक सनातन धर्म को जगाने के लिए, एकता के लिए, सनातन धर्म की एकता के लिए ये सारा कार्य किया गया है। ये कार्य हर साल होता है। 20वां वार्षिक उत्सव है ये हमारा। ये यहाँ से महावीरगंज हनुमान जी मंदिर से होते हुए, रेलवे रोड होते हुए, गुप्ता होते हुए, मीनाक्षी पुल होते हुए, रामघाट रोड होते हुए टीकाराम मंदिर तक ये जाएगी। देखिए, धर्म की रक्षा के लिए हम सब लोग प्रयत्न करते हैं सनातन धर्म में कि हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हो, और वो धर्म का प्रचार प्रसार एक शांतिपूर्ण होना चाहिए। उसी को उद्देश्य को लेकर के मंगलकारी बालाजी महाराज हमेशा एक शोभा यात्रा निकालते हैं, जिसको कि मेला का स्वरूप न बना करके एक भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकालते हैं, जिसमें भगवान की झांकियाँ होती हैं, अलौकिक अलौकिक स्वरूप होते हैं, जिन स्वरूपों को लोग देख करके उनका हृदय, मन, मस्तिष्क उनके प्रति निष्ठावान हो जाए। इसी उद्देश्य को लेकर के पूरे शहर में एक जन जागरण के रूप में ये शोभा यात्रा होती है, जिसे एक संदेश भी जाता है कि हम एक हैं, नेक हैं, श्रेष्ठ हैं। तो उस एक श्रेष्ठ के साथ साथ हम दिव्य और भव्य आयोजन करते रहें, हम आध्यात्म से जुड़े रहें, हम धर्म से जुड़े रहें। इसी उद्देश्य को लेकर के ताला नगरी में ये 20वां वार्षिकोत्सव महोत्सव जो मनाया जा रहा है ताला नगरी में, इसी को लेकर के आज 9 तारीख को ये दिव्य भव्य यात्रा हो रही है। 10 तारीख को यज्ञ भी होगा, भंडारा भी होगा, भगवान के दिव्य भव्य फूल मंगला के दर्शन होंगे। उसमें सभी लोगों को, हमारे जनपद से बाहर के लोगों को, सबको हम निमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं इस दिव्य भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को करना चाहिए। देखिए, धर्म की रक्षा के लिए हम सब लोग प्रयत्न करते हैं सनातन धर्म में कि हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हो, और वो धर्म का प्रचार प्रसार एक शांतिपूर्ण होना चाहिए। उसी को उद्देश्य को लेकर के मंगलकारी बालाजी महाराज हमेशा एक शोभा यात्रा निकालते हैं, जिसको कि मेला का स्वरूप न बना करके एक भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकालते हैं, जिसमें भगवान की झांकियाँ होती हैं, अलौकिक अलौकिक स्वरूप होते हैं, जिन स्वरूपों को लोग देख करके उनका हृदय, मन, मस्तिष्क उनके प्रति निष्ठावान हो जाए। इसी उद्देश्य को लेकर के पूरे शहर में एक जन जागरण के रूप में ये शोभा यात्रा होती है, जिसे एक संदेश भी जाता है कि हम एक हैं, नेक हैं, श्रेष्ठ हैं। तो उस एक श्रेष्ठ के साथ साथ हम दिव्य और भव्य आयोजन करते रहें, हम आध्यात्म से जुड़े रहें, हम धर्म से जुड़े रहें। इसी उद्देश्य को लेकर के ताला नगरी में ये 20वां वार्षिकोत्सव महोत्सव जो मनाया जा रहा है ताला नगरी में, इसी को लेकर के आज 9 तारीख को ये दिव्य भव्य यात्रा हो रही है। 10 तारीख को यज्ञ भी होगा, भंडारा भी होगा, भगवान के दिव्य भव्य फूल मंगला के दर्शन होंगे। उसमें सभी लोगों को, हमारे जनपद से बाहर के लोगों को, सबको हम निमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं इस दिव्य भव्य कार्यक्रम में। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर का, जहां अलीगढ़ में मलखान सिंह जिला चिकित्सालय के सभागार में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया की जांच, उपचार, रिपोर्टिंग और डेटा प्रबंधन पर 4 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें लोधा, जवा और अतरौली ब्लॉक के आयुष्मान आरोग्य केंद्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और डेटा एंट्री ऑपरेटर शामिल हुए।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज त्यागी ने रोग इतिहास और लॉजिस्टिक की महत्ता बताई, जबकि जिला मलेरिया अधिकारी विनीता मिश्रा, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश खत्री, डॉक्टर शोएब अंसारी और डेटा मैनेजर पुष्पेंद्र शर्मा ने रिपोर्टिंग टेक्निक, पोर्टल संचालन और मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य पर प्रकाश डाला। सहायक मलेरिया अधिकारी जितेंद्र कुमार वार्ष्णेय ने बचाव उपाय और उम्रवार ट्रीटमेंट की जानकारी दी, जबकि पाथ कोऑर्डिनेटर सीताराम चौधरी ने सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में टीबी, एनसीडी, आयुष्मान कार्ड, आभा आईडी, क्वालिटी एश्योरेंस और मानसिक स्वास्थ्य पर भी चर्चा हुई। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है आखिरी खबर का, जहां अलीगढ़ में थाना लोघा से एक महिला ने 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने बताया कि हाल ही में उसके पति की मौत हुई थी और धीरज सिंह नामक व्यक्ति ने पहले संबंध बनाए, फिर 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की और शादी का वादा कर गायब हो गया। पीड़िता गर्भवती भी है और बार बार पुलिस शिकायत करने के बावजूद न्याय नहीं मिला। इस दौरान महिला की तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई, जिससे लोधा पुलिस ने लोघा स्वास्थ्य चिकित्सालय में भर्ती कराया। सुनवाई नहीं हो रही है, अभी तक मैं परेशान हूँ। अभी तक 1.5 महीना को अभी तक सुनवाई मेरी कुछ भी नहीं हो रही है। क्या मामला है? ये कब का मामला है? ये अभी अगले महीना 28 तारीख को मेरे साथ मैंने यहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ये धीरज सिंह नाम का लड़का है, मेरे से 10 लाख की फ्रॉडी कर चुका है। मैं 7 महीने की गर्भवती हूँ, मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो जा रही है। मैं 2 दिन से भूखी प्यासी हूँ, मैं बिल्कुल भी मेरी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। मेरी कहाँ जाऊँ मैं, कैसे करूँ? मुझे इंसाफ चाहिए मेरे को। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का ये कहना लोकेशन पर लगा रखा है, अभी तक कोई ना तो लोकेशन मिल रही है ना उसकी कोई गिरफ्तारी मिल रही है। आप चाहते क्या हैं? मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे इस आदमी ने मेरे को ढंग से लूट लिया, नहीं तो मुझे आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहा है। मैं आत्महत्या कर लूंगी अपने बेटे के साथ। थाने पे? मैं इस समय लोधे थाने पे हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।